नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए अभी सबसे जरूरत है कि अपने बेड़े में लड़ाकू विमान के 42 स्क्वाड्रन को शामिल करना। फिलहाल भारतीय वायुसेना में 32 से लेकर 34 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना दोनों पक्षों से यानी चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना ने MMRC-2 के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहती है। अब MMRC-2 का नाम बदलकर MFRA हो गया है। इस डील में भारतीय वायुसेना की पहली पसंद राफेल लड़ाकू विमान को बताया जा रहा था और माना यह जा रहा था कि 2022 के शुरुआती तिमाही में राफेल के ऑर्डर दे दिए जाएंगे। इससे राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को बहुत बड़ा मुनाफा होता। लेकिन इसमें थोड़ी परेशानी भी है। भारत को राफेल की डिलीवरी आने वाले 2 से 3 साल में चाहिए, तभी जाकर भारत दोनों पक्षों से युद्ध लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन फ्रांस को अभी UAE से 80 राफेल और इजिप्ट से भी 18 राफेल के ऑर्डर मिल चुके हैं। ऐसे में फ्रांस भारत को समय रहते डिलीवरी नहीं दे पाएगा। उसको कम से कम 6 से 7 साल लग सकते हैं। वहीं अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत को MFRA के तहत अपने लड़ाकू विमान को बेचा जाए, क्योंकि यह उनके लिए भी बहुत बड़ी डील साबित होगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए खर्च होंगे और अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा भी होगा। इसके लिए अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एक जबरदस्त ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत अगर भारत उनका लड़ाकू विमान खरीदता है तो लॉकहीड मार्टिन उसकी पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करेगा। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने भारत को अपने नए लड़ाकू विमान F-21 के लिए ऑफर किया है। उनका मानना है कि जो काम राफेल कर सकता है वह काम F-21 भी कर सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल के भीतर हम इसकी डिलीवरी भारत को पूरी तरह दे देंगे, यानी 2023 के अंत तक भारत को 114 लड़ाकू विमान वह सौंप देंगे। इतना ही नहीं, वह भारत को इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन ने अभी टाटा के साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया है और इसके तहत लॉकहीड मार्टिन ने टाटा को F-21 के लड़ाकू विमान के विंग की टेक्नोलॉजी भी शेयर की है। वाकई में दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिससे कि भारत को 2 साल के भीतर सारे लड़ाकू विमान मिल जाएंगे और भारत को एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन ही है जिसने दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाक और स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 को बनाया है। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अमेरिका को सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर और हथियार भी सौंपे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि भारत को यहाँ अपने थोड़े डिप्लोमेटिक चाल को भी चलना होगा, क्योंकि इसी वर्ष यह खबर आई थी कि अमेरिका भारत के लड़ाकू विमान तेजस में इंटरेस्ट रख रहा है। वह भारत से लगभग 300 तेजस को खरीदना चाहता है अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसे में अगर भारत अमेरिका को यह डील करता है कि आप हमसे तेजस खरीदिए, इसके बदले में हम आपसे F-21 को खरीदेंगे, तो यह भारत के लिए इतिहास में सबसे बड़ा डील साबित होगा। इससे भारतीय लड़ाकू विमान तेजस की पहचान दुनिया में और भी तगड़ी बन जाएगी, क्योंकि जब अमेरिका तेजस लड़ाकू विमान को खरीद सकता है तो अन्य देश भी खरीद सकते हैं। वहीं हम जल्द ही F-21 और राफेल के बीच एक कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमान में कौन सा बेहतर है। तब तक मैं आपके विचार को जानना चाहता हूं कि भारत को कौन से लड़ाकू विमान को खरीदना चाहिए, फ्रांस की राफेल या अमेरिका का F-21। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।